हेलो बच्चों। आज मैं आपको क्लास 9th जिसका सब्जेक्ट है हमारे पास मैथमेटिक्स, इसकी वर्कशीट नंबर 56 समझाऊंगी, जिसकी डेट है हमारे पास 16 नवंबर 2020। आज की वर्कशीट का टॉपिक है हमारे पास सर्कल। ठीक है, सर्कल का ये पार्ट 1 है। तो आज की वर्कशीट में हम सर्कल के बारे में जानेंगे। सर्कल आप सभी को पता है कैसा होता है, जो हम कंपास की हेल्प से बनाते हैं। पता है ना, कंपास और पेंसिल की हेल्प से हम जो सर्कल बनाते हैं। यहाँ पर आपको कुछ फिगर दे रखी है जिसमें सर्कल ही है, ये सर्कल वाली फिगर है। जैसे एक व्हील दे दिया है, क्लॉक दे दिया है, बैंगल, कॉइन दे दिया। ये सब सर्कल शेप का होता है, होते हैं ना। तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है आपके पास। कैन यू टेल अबाउट द शेप ऑफ अ गिवन फिगर्स? क्या आप इन सब की शेप बता सकते हो कि ये कौन सी शेप का है? तो आप कहोगे सर्कल शेप के हैं सारे, है ना। द एंड ऑफ ऑल दिस फिगर इज अ सर्कुलर पाथ। इनके जो भी एंड है वो सब क्या है, ये सर्कुलर पाथ में है। तो इन सारी फिगर्स को, ये जो सारी फिगर्स है ये कौन सी शेप की है? सर्कुलर शेप की है। ठीक है ना। तो इसके लिए आपको ना एक एक्टिविटी है यहाँ पर। क्या है, आपको क्या करना है, एक कंपास लेना है। टेक अ कंपास एंड फिट अ पेंसिल इन इट। उसमें एक पेंसिल फिट करनी है। ठीक है। पुट इट पॉइंटेड लैग ऑन द पेपर, ऑन द पॉइंट ऑन द शीट ऑफ अ पेपर। अब आपको क्या करना है, जो पॉइंटेड लैग है ना, उसको जो शीट ऑफ पेपर पे है उस पे एक पॉइंट पे रखना है। जैसे कि मैं यहाँ पर, चलो पेपर ही बना लेती हूँ पहले, उसके बाद आपको बताती हूँ। तो मान लेते हैं कि जैसे कि मेरे पास ये मेरा वो पेपर है। ठीक है, आप अपनी नोटबुक का एक पेज लीजिएगा। पेंसिल और कंपास को आपने अच्छे से फिट कर लिया, देख लीजिए बिल्कुल सही से आपने पेंसिल लगाई हो। ठीक है। अब आपको यहाँ पर एक पॉइंट पे रखना है। कंपास का पॉइंट यहाँ रखना और पेंसिल को घुमाना है सिर्फ। कंपास को नहीं घुमाना, पेंसिल को घुमाना आप। ठीक है। जब आप उसे घुमाओगे ना, कंपास को बिल्कुल नहीं हिलाना है आपको, तो वो आपका कुछ ऐसी शेप का बन जाएगा सर्कल। ये सब आपको बनाना अच्छे से आता होगा, कंपास से आता है ना। तो वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है। कीपिंग द पॉइंटेड लेग ऑन द सेम पॉइंट, रोटेट द अदर लेग। तो एक को आपको पॉइंट पे रखना है। आप चाहो पेंसिल कंपास को यहाँ रखोगे और पेंसिल को घुमाओगे आप। ठीक है ना। सिर्फ दूसरे को रोटेट करना है। कंपास के पॉइंट को बिल्कुल भी मूव नहीं करना है आपको। ठीक है। तो आप देखोगे कि आपका जो फिगर बन के आएगी ना, वो सर्कल बन के आएगा। करना सब जने ये एक्टिविटी घर पे। ठीक है ना। चलो अब आगे देखते हैं। आगे हमसे कह रहे हैं the collection of all the points in a plane which are at a fixed distance from a fixed point in the plane is called circle। कह रहे हैं जो ये सारे पॉइंट्स की हमने कलेक्शन की है, ये देख लो आप, ये सब पॉइंट्स बने हुए हैं छोटे छोटे, इन सबको ही तो हमने कलेक्ट किया है। विच आर एट अ फिक्स डिस्टेंस। ठीक है, एक फिक्स डिस्टेंस से कलेक्ट किया है, यहाँ से ये, और एक फिक्स्ड पॉइंट से लिया, ये वो फिक्स पॉइंट है। तो वो क्या बन जाएगा, मेरा सर्कल बन जाएगा। ठीक है। अब जो ये आपका फिक्स पॉइंट है, ये जो फिक्स पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं सेंटर। ठीक है। और जो मैं आपसे ये फिक्स डिस्टेंस की बात कर रही हूं, इसकी ओपी, इसको हम बोलते हैं रेडियस। ठीक है। ठीक है ना। तो हमने देखो यहाँ दो चीजें जान ली सर्कल के बारे में, कि उसमें एक सेंटर होता है, एक रेडियस होता है, जानी ना। ऐसे इसमें बहुत सारी चीजें होती हैं सर्कल के अंदर। सेंटर, रेडियस, डायमीटर, सरकमफेरेंस हो गया, सेक्टर हो गया, सेगमेंट हो गया, आर्क हो गया, ये सारी चीजें हैं। ये आज की वर्कशीट में हम करने वाले हैं सारी चीजें। ठीक है। लेकिन उसके लिए मेन है आपको सर्कल बनाना आना चाहिए कंपास से। ठीक है ना। तो मैंने एक वीडियो बना रखी है अपनी, जिसमें मैंने आपको बिल्कुल कंपास से सर्कल बनाना सिखाया है। मतलब कंपास यूज करना सिखाया कि उसमें कैसे यूज करते हैं, और उसमें ये सारी चीजें, रेडियस, डायमीटर हो गया, आपकी कॉर्ड हो गई, ये सारी चीजें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखी है। ठीक है। तो अगर आपको हाउ टू ड्रॉ सर्कल में मतलब समझना है कि सर्कल को कैसे बनाए कंपास से बिल्कुल अच्छे से, तो वो वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसकी लिंक दे दूंगी। ठीक है। उसी के साथ साथ मैं फर्स्ट कमेंट में भी उसकी लिंक डाल दूंगी। तो आप वहां से देखिएगा कि सर्कल को कैसे बनाते हैं और कौन कौन सी चीज क्या होती है, सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या होता है। ठीक है। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं हम अपनी वर्कशीट को। तो हमने सेंटर और रेडियस यहाँ पर समझ लिया है। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब हमारे पास कुछ और टॉपिक्स हैं, जैसे यहाँ पर है कॉर्ड, डायामीटर। ठीक है, ये दो चीजें और है। तो चलो पहले मैं आपको यहाँ सर्कल से ही समझाती हूँ। देखो, सर्कल बनाना आप सभी को आ गया अच्छे से। कंपास की हेल्प से आप सर्कल अब बना सकते हो। जहां पर आपने कंपास का पॉइंट रखा था ना, ये आपका होता है सेंटर। ठीक है ना। यहां से सर्कल की एक साइड जहां टच होगी लाइन, ये भी आपको पता चल गई, आपकी होती है रेडियस। ठीक है, मैं इसको नाम दे दूं ओ, और इसको नाम दे देती हूँ ओ ए। ठीक है। अब डायामीटर क्या होता है? डायामीटर वो होता है जो सर्कल के दोनों साइड पे टच होती है। सर्कल के दोनों साइड पे टच हो वो लाइन सेगमेंट, और दूसरा वो सेंटर से पास होना बहुत जरूरी है। ठीक है ना। मैं एक बार रिपीट करती हूँ। डायामीटर का मतलब वो होता है कि
जो सर्कल के दोनों साइड टच हो वो लाइन सेगमेंट होती है, जो सर्कल के दोनों साइड टच हो। और दूसरी मेन इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या होती है कि ये सेंटर से ही पास होना चाहिए। ठीक है, ये कैसे भी बन सकती है, जरूरी नहीं है ये आप इसी में ऐसे बनाओगे, आप इसे ऐसे भी बना सकते हो। इनफाइनाइट होती है इसके अंदर डायमीटर सर्कल के अंदर, ये नहीं। बस एक चीज आपको याद रखना है, यहाँ मैं CD लिख देती हूँ, यहाँ मैं EF, कुछ भी नाम दे सकते हो आप। ठीक है, एक चीज आपको याद रखनी है कि वो सेंटर से ही पास होनी चाहिए और सर्कल के दोनों साइड पे टच होनी चाहिए वो लाइन सेगमेंट। ठीक है ना, तो आपको डायमीटर का कंसेप्ट पता चल गया। अब बात आती है कॉर्ड की, कि इसमें कॉर्ड क्या होता है। देखो, अगर मैं अपने इसी सर्कल में कॉर्ड बनाऊं, तो अगर यहाँ हम कॉर्ड बनाए ना, तो कॉर्ड भी ना एक तरीके से डायमीटर ही है। कॉर्ड का मतलब भी यही होता है, वो एक लाइन सेगमेंट जो सर्कल के दोनों साइड टच होती है, ये हो गई टच। लेकिन जो मैंने आपको डायमीटर में एक कंडीशन बताई है कि वो सेंटर से पास होनी चाहिए, बताइए ना, वो कंडीशन कॉर्ड में नहीं लगती। बस कॉर्ड में सिर्फ एक ही चीज है कि वो लाइन सेगमेंट सर्कल के दोनों साइड टच होनी चाहिए। तो मैं इसको नाम दे देती हूँ, जैसे यहाँ CD, तो मैंने इसको CD लिख दिया। अब ये जरूरी नहीं है कि सेंटर से पास हो या ना हो भी सकती है, ऐसा नहीं है नहीं हो सकती। ये लो, ये एक मैंने बना दी EF जो है। अब जो ये EF है, ये मेरी डायमीटर भी है। क्यों? क्योंकि ये सेंटर से भी पास हो रही है और साथ के साथ में ये मेरी कॉर्ड भी है, क्योंकि सर्कल के दोनों साइड टच हो रही है। तो सिर्फ एक डायमीटर और कॉर्ड में छोटा सा डिफरेंस है, वो ये डिफरेंस है कि डायमीटर जो है वो हमेशा सेंटर से पास होनी चाहिए, जबकि कॉर्ड जो है वो सेंटर से पास हो चाहे ना हो कोई बात नहीं, वो कॉर्ड होती है, बस सर्कल के दोनों साइड पर टच होनी चाहिए वो लाइन सेगमेंट। ठीक है, तो इसका मतलब मैं इसको ये बोल सकती हूँ कि जितनी भी डायमीटर होती है वो सब मेरी कॉर्ड होती हैं, लेकिन जितनी भी कॉर्ड होती हैं वो सब मेरी डायमीटर हो ऐसा जरूरी नहीं है ना, क्योंकि कॉर्ड तो सेंटर से पास भी हो सकती है और नहीं भी हो सकती, बट डायमीटर तो होती है। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें आपके पास लिखी है यहाँ पर। इफ यू टेक 2 पॉइंट्स P and Q ऑन द सर्कल, देन द लाइन सेगमेंट PQ इज कॉल्ड द कॉर्ड ऑफ द सर्कल। द कॉर्ड विच पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, वो कॉर्ड जो सेंटर से ही पास होती है उसको हम डायमीटर बोलते हैं। इन द गिवन फिगर PQ इज द कॉर्ड ऑफ द सर्कल एंड AB इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है, AB यहाँ रेडियस लिखा हुआ है, यहाँ डायमीटर आएगा। AB इज द डायमीटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर AB को कॉर्ड क्यों नहीं लिखा, तो आप AB को कॉर्ड भी लिख सकते हो। जो ये AB आपकी डायमीटर तो है ही है, साथ साथ ही आपकी कॉर्ड भी हो सकती है। वो कॉर्ड उन्होंने इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि उन्होंने कॉर्ड अलग से शो की है PQ। बट अगर मैं इस PQ को हटा दूं तो AB मेरी डायमीटर भी है, कॉर्ड भी है। लेकिन अगर मैं AB को हटा दूं तो क्या PQ मेरी डायमीटर और कॉर्ड दोनों है? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि PQ मेरे सेंटर से पास नहीं हो रही है, तो PQ खाली कॉर्ड होगी, डायमीटर नहीं होगी। ठीक है, अब नीचे एक नोट लिखा हुआ है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके पास, वो क्या है? डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड। डायमीटर जो होती है ना वो सबसे बड़ी कॉर्ड होती है सर्कल की। ठीक है, तो डायमीटर इज इक्वल टू 2 टाइम्स द रेडियस। एक छोटा सा फॉर्मूला यहाँ पर मेरा निकल के आ गया है, वो क्या निकल के आ गया है यहाँ पर? D इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई R। मतलब जितना R होता है रेडियस, रेडियस से ही हम सर्कल बना सकते हैं। जब तक हमारे रेडियस नहीं पता होगी तो हम सर्कल कैसे बनाएंगे, है ना? तो अगर मैं बोलूँ 2 सेंटीमीटर है रेडियस, तो आप 2 सेंटीमीटर का सर्कल ड्रॉ कर सकते हो कंपास का पॉइंट रख के, कर सकते हो। तो जब रेडियस 2 सेंटीमीटर है तो डायमीटर कितनी होगी? 2 से इंटू कर दो, 4 होगी। तो हमेशा जो मेरी डायमीटर होती है ना वो रेडियस के ट्वाइस होती है। ठीक है, तो आपको डायमीटर और कॉर्ड का कंसेप्ट क्लियर हो गया। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं हम अपने, तो हम इसको हटा देते हैं, हम नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। मैं आपको इसी फिगर में सारे कंसेप्ट समझा दूंगी। ठीक है ना, तो चलो देखते हैं अब हम क्या करते हैं। नेक्स्ट हमसे कह रहा है आर्क। आर्क क्या चीज है? आर्क देखो क्या होता है, जैसे अगर मैं यहाँ पर एक सर्कल बना लू ना, तो आर्क कुछ नहीं है, इस सर्कल का एक छोटा सा टुकड़ा है 2 पॉइंट्स के बीच का। कहीं पर भी मैं ले सकती हूँ, मान लेती हूँ मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट्स ले ली, तो ये जो टुकड़ा बच रहा है, ये पीस जो है, ये मेरी आर्क है। ठीक है, या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ ये यहां से यहां तक जो बाकी का पोर्शन बच गया है सर्कल का, ये भी मेरी आर्क ही है। ठीक है, तो अ पीस ऑफ अ सर्कल बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट्स के बीच का जितना भी पीस ऑफ सर्कल मतलब सर्कल होता है उसको हम आर्क बोलते हैं। और आपको पता है आर्क हमारे पास 2 तरीके की होती है, एक होती है हमारे पास मेजर आर्क और एक होती है हमारे पास माइनर आर्क। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, लेकिन आपको ये आगे चैप्टर में बहुत हेल्प करने वाले हैं। 9th के साथ साथ 10th में भी बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, मेजर आर्क और माइनर आर्क। देखो, मेजर का मतलब होता है बड़ा और माइनर का मतलब होता है छोटा। ठीक है, बस आप यहाँ पर ये याद रखना, मेजर मतलब बड़ा और माइनर मतलब छोटा है, हर केस में वही है, क्योंकि अभी हम आगे सेगमेंट और सेक्टर भी करने वाले हैं, उसमें भी हमें मेजर और माइनर ही करना है।
ठीक है। तो माइनर का मतलब था छोटा, तो ये है ना छोटी सी आर्क, ये इसको हम बोलते हैं माइनर आर्क, ठीक है। और जो ये बाकी बचा हुआ है ये पूरा बोलते हैं मेजर आर्क, ठीक है ना। अब जैसे मैं आपको फिगर में आपकी जो वर्कशीट में बनी हुई है वो देखो आप, तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूं ये वाला जो है पी क्यू, ये सिर्फ इतना पोर्शन सर्कल का, ये मेरा होगा कौन सा, माइनर आर्क, और इसको मैं लिखूंगी ऐसे पी क्यू और यहाँ पर एक आर्क बना दूंगी, ठीक है। अब मेजर आर्क कौन सी होगी, बड़ी वाली, कौन सी, पी आर क्यू, पी आर क्यू, और इस पे भी मैं आर्क बना दूंगी ऐसे। आर्क आप समझते हो, कंपास से जो हम आर्क बनाते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन करते हैं उसमें आर्क बनाते हैं ना, एक तरीके से वही वाली आर्क बनी हुई है यहाँ पर ऊपर, ठीक है। तो मेजर और माइनर आर्क आपको समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट पे आते हैं। अब है हमारे पास सेगमेंट। सबसे पहले सेगमेंट समझते हैं क्या होता है, क्योंकि ये भी हमारे पास दो तरीके का होता है। सेगमेंट क्या होता है, जो कॉर्ड होती है ना, कॉर्ड आप सब जानते हो, ठीक है। कॉर्ड और आर्क के बीच का जो रीजन होता है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पर एक सर्कल बना लूं, अब मैंने ना यहाँ पर कॉर्ड बना दी, कहीं भी बना सकते हो आप, मैंने यहाँ बनाई है कॉर्ड, ठीक है। इसको नाम मैंने दे दिया पी क्यू, तो ये तो मेरी कॉर्ड है, आपको पता चल रहा है। और अभी हमने क्या पढ़ा था, आर्क। आर्क क्या होती है, दो पॉइंट के बीच का जो सर्कल होता है, ये जो ये पीस ऑफ सर्कल होता है, ये यही है ना। तो जो अब ये वाला पोर्शन बचा, ये आपका सेगमेंट है, लेकिन कौन सा सेगमेंट है, ये आपका माइनर सेगमेंट है, छोटे वाला सेगमेंट। क्यों, ऐसा क्यों, क्योंकि देखो ये कॉर्ड है, अभी तो फिर ये भी तो मेरी आर्क है। अभी तो हमने सीख के आए हैं कि दो तरीके की आर्क होती है, मेजर और माइनर, तो ये वाली मेरी मेजर आर्क है ना। तो जो ये वाला पोर्शन है, ये वाला, ये जो होता है, ये मेरे पास होता है मेजर सेगमेंट। मेजर आर्क से जो बना है वो मेजर सेगमेंट, और जो माइनर आर्क से बना है वो माइनर सेगमेंट, है ना आसान। तो आप ऐसे भी याद कर सकते हो उसको, कॉर्ड तो बीच में यही रहेगी, ठीक है ना। अब बड़े वाला जो है वो मेजर, जो छोटे वाला है वो माइनर, ठीक है। वही चीज यहाँ पर लिखी हुई है, द रीजन बिटवीन अ कॉर्ड एंड आइदर ऑफ इट्स आर्क इज कॉल्ड सेगमेंट ऑफ द सर्कल। द रीजन बिटवीन मेजर आर्क एंड अ गिवन कॉर्ड इज कॉल्ड मेजर सेगमेंट, एंड द रीजन बिटवीन माइनर आर्क एंड अ गिवन कॉर्ड इज कॉल्ड माइनर सेगमेंट, ठीक है। चलिए लास्ट रह गया सेक्टर। अब आते हैं हम सेक्टर पे कि सेक्टर क्या होता है। तो देखो सेक्टर होता क्या है, फिर से हम यहाँ पर एक सर्कल बना लेते हैं, बाद में रीड करेंगे आपकी वर्कशीट में क्या लिखा हुआ है। सेक्टर होता है जो दो रेडियस और एक आर्क के बीच का एरिया होता है। ये दो रेडियस है और ये मेरी आर्क है, माइनर आर्क है, ये है ना, माइनर है ना छोटी वाली, ये। और रेडियस अब आपको पता ही चलता है, जो सेंटर पे हो और दूसरी साइड सर्कल पे टच हो, ये। तो जो ये है ना, ये आपके पास है माइनर सेक्टर, इसको बोलते हैं माइनर सेक्टर। फिर आप सोच रहे होंगे ये दो रेडियस और ये तो मेरी मेजर आर्क है, बिल्कुल है ना, ये मेरी मेजर आर्क। तो फिर जो ये वाला पोर्शन है ये कौन सा आपका, ये आपका है मेजर सेक्टर, ठीक है। तो सेक्टर का मतलब होता है जो दो रेडियाई से और एक आर्क के बीच का जो रीजन होता है उसको हम बोलते हैं। जैसे कि आप अपनी फिगर में देखो, वर्कशीट में जो फिगर गिवन है आपको, ये वाला जो है ये माइनर है, क्यों, क्योंकि ये दो रेडियाई और एक आर्क के बीच का है, माइनर आर्क के बीच का, तो माइनर सेक्टर है। अब ये दो रेडियाई और ये मेजर आर्क के बीच का है, ये, तो ये कौन सा है, मेजर सेक्टर है, ठीक है। वही चीज यहाँ लिखी हुई है, द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड the two radii joining the center to the end point of the arc is called sector. The minor arc corresponding to the minor sector and the major arc corresponding to major sector. Minor arc है तो minor sector बनाएगी और major arc है तो major sector बनाएगी, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चन है जो हमें खुद से करने हैं। तो सर्कल बनाने हैं तीनों क्वेश्चन में, और कुछ चीजें हैं जो आपको उसमें शो करके दिखानी है। सर्कल आपको कंपास की हेल्प से बनाना आता है, ठीक है, नहीं तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दूंगी आपको, उसमें मैंने आपको बहुत अच्छे से सर्कल बनाना सिखाया हुआ है, ठीक है ना। तो चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 1 रीड कर लेते हैं हम। कह रहा है ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, शो अ रेडियस डायमीटर एंड द कॉर्ड ऑन द सर्कल एंड नेम इट। कह रहा है पहले तो आप एक सर्कल बना लो 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो अब आप उसे कंपास से बनाइएगा, तो मैंने यहाँ पर ये सर्कल बना लिया 4 सेंटीमीटर का। अब वो मुझसे कह रहा है इसमें क्या क्या शो करना है, तीन चीजें मेरे को शो करनी है। एक तो मुझे इसमें रेडियस शो करनी है, एक इसमें मुझे डायमीटर शो करनी है, ठीक है, उसी के साथ साथ एक कॉर्ड भी शो करनी है, ठीक है, और नेम भी देना है उनका। तो चलिए शो कर देते हैं। तो सेंटर तो आपका आएगा ही, जहां पर आपने कंपास का पॉइंट रखा होगा वो सेंटर होगा। वहां से आप एक स्ट्रेट लाइन खींचना है ऐसे, इसको नाम दे देना ओ ए, नाम आप अपनी मर्जी से भी दे सकते हो, ठीक है। तो ये थी 4 सेंटीमीटर ना, ओ ए, तो रेडियस आ गई आपके पास ओ ए, कितनी आ गई वो आपकी 4 सेंटीमीटर, ठीक है।
उसके बाद डायमीटर, तो अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड कर दूं ऐसे सीधा और इसको नाम दे दूं b, तो इसका मतलब डायमीटर क्या आ गई मेरे पास ba। अब वो मेरे पास होती है 2 × 4। अभी हमने किया था कि डायमीटर रेडियस की ट्वाइस होती है, तो वो आ जाएगी मेरे पास 8 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको सिर्फ वैसे नाम देना है, ये 4 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर नहीं लिखना है, मैं आपको समझाने के लिए लिख रही हूँ। तो रेडियस आपके पास आ गई OA और डायमीटर आपके पास कितनी आ गई, वो आ गई आपके पास BA। ठीक है, अब रह गया कॉर्ड, तो चलो कॉर्ड यहाँ बना लेते हैं फिर हम, और इसको नाम दे देते हैं PQ, क्योंकि कॉर्ड मेरे पास वो था जो सर्कल के दोनों साइड टच हो, लाइन सेगमेंट, जरूरी नहीं है सेंटर से पास हो या ना हो। तो PQ जो है वो मेरी क्या आ गई, कॉर्ड आ गई। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, इसमें भी आपको बनाना तो एक सर्कल ही है यहाँ पर, ठीक है ना, 5 सेंटीमीटर का बनाना है। तो आप पहले कंपास से वही सर्कल बना लोगे। उसके बाद वो आपसे कह रहा है टेक 2 पॉइंट्स A एंड B ऑन द सर्कल, शो मेजर सेगमेंट एंड माइनर सेगमेंट। अब आपको क्या करना है, 2 पॉइंट्स लेने हैं सर्कल के ऊपर और उसके बाद उसमें मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट शो करना है। तो चलिए पहले सर्कल बना लेती हूँ मैं यहाँ, आप कंपास से बनाइएगा इसको। 2 पॉइंट्स लेने हैं A और B, कहीं पर भी ले सकते हो आप 2 पॉइंट्स, मैंने यहाँ पर ले लिए वो दोनों पॉइंट्स, A यहाँ ले लिया और B यहाँ ले लिया। क्या शो करना है मुझे, सेगमेंट शो करना है। तो सेगमेंट था क्या, जो कॉर्ड और आर्क के बीच का रीजन होता है वही था ना, है ना। तो ये वाला, इसका मतलब ये मेरे पास हो गया मेरा माइनर सेगमेंट, ठीक है, और ये वाला जो पूरा बचा है ये मेरे पास क्या हो गया, मेरा मेजर सेगमेंट। ठीक है ना, तो आप किसी भी एक को ना शेड कर देना या फिर कलर कर देना, ठीक है, लाइट कलर से करना, डार्क मत करना। जैसे आप इसको लाइट कलर से ऐसे करके ना शेड कर देना, तो पता चल जाएगा ये माइनर है और ये मेजर है। सिर्फ आपको शो करना है, कुछ भी यहाँ पर लिखना नहीं है। जैसे आता है ना, उनको नेम भी देने हैं शो करने के बाद। ठीक है, तो मैंने यहाँ लिख दिया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, टेक 2 पॉइंट्स M एंड N ऑन द सर्कल, शो मेजर सेक्टर एंड माइनर सेक्टर। कह रहा है फिर से दोबारा एक सर्कल बनाओ, लेकिन इस बार 6 सेंटीमीटर का बनाना। तो चलिए बना लेते हैं। ठीक है, तो आप कंपास से बनाना है इसे 6 सेंटीमीटर का। 2 पॉइंट्स लेने हैं M और N, ठीक है, कहीं पर भी ले सकते हैं, आपको सेक्टर शो करना है। तो मैंने पता है क्या किया, जो मेरा सेंटर था ना ये वाला, इससे मैंने यहाँ पर ले लिए 2 पॉइंट, ये एक ये रहा M और एक ये रहा N। और सेक्टर था क्या, 2 रेडियाई और आर्क के बीच का, वही था ना सेक्टर। तो ये वाला जो होगा ये मेरा होगा माइनर सेक्टर, और जो ये बाकी का बच गया ये होगा मेरा मेजर सेक्टर। तो आपको फिगर में ही शो करना है माइनर और मेजर सेक्टर, ठीक है ना। आप इसको यहाँ पर नाम दे देना O अपने सेंटर को। तो माइनर और मेजर सेक्टर हो गया, तो ये आपको शो करना था। तो फिर वही आप एक किसी भी एक को शेड कर देना, जैसे कि आपको वर्कशीट में शेड हुआ था ना, मैं दिखा देती हूँ एक बार आपको। ये रहा ऐसे, तो आप ऐसे शेड कर देना किसी भी एक को, मेजर को या माइनर को, ताकि पता चल जाए कि माइनर कौन सा और मेजर कौन सा है। ठीक है, ठीक है ना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो यहीं पर हमारी आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। तो आप इसे अच्छे से कीजिएगा और कंपास की हेल्प से सर्कल को बनाइएगा। ठीक है, वर्कशीट नंबर 57 हम अपनी अब नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।